अगर एक राजनीति के इतने बड़े चेहरे की ओर से इस तरह की बातें कही जाएंगी तो यकीनन जनता के बीच भी एक गलत संदेश जाएगा। तो इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि लोगों के भीतर अगर ये आ गया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लगाने से हमको कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसको हैंडल करना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे फिर आप? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आना चाहिए अखिलेश यादव के बयान के बाद भी। मगर ये जरूर है कि ये उकसाने वाला बयान जहां उनके समर्थक है, उनके नजदीक के लोग हैं, इसको शायद गंभीरता से लेके कुछ इधर जरूर कुछ कर सकते हैं। मगर कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी जो पूरे देश में, पूरे विश्व में पिछले 10-11 महीना से चले आ रहा है, और जिस तरह सभी लोग ने संघर्ष दिया और जनता का भी सहयोग है, जनता खुद ही उत्सुक है कि हम इस वैक्सीन को कितना जल्दी लगा पाएं, ये जनता स्वयं जानती है इस बात को। इसलिए जनता, मुझे लगता है कि इनके बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। और अगर कहीं किसी समुदाय में या किसी ऐसे जगह आता भी है अगर कोई समस्या, तो संवाद के जरिया से उन लोग से बातचीत करके इसकी अच्छाई, क्योंकि किसी को इसका विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो एक बीमारी है, बीमारी को रोकने के लिए एक वैक्सीन तैयार किया गया, पूरे विश्व में तैयार हुआ है, भारत में तैयार हुआ है, तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा खुद का स्वास्थ्य है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमको ये रखना जरूरी है। उनको कम से कम इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी ने 2020 के साल में कितने लोगों को हमसे छीना है। अगर वैक्सीन आ रही है और वो जिंदगी को बचा रही है, लेकिन कोई भी नेता अगर इस तरह का बयान देगा बेहद हल्का और गैर जिम्मेदाराना, तो यकीनन सरकार के सामने तो चुनौती खड़ी होगी। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है नेताओं के लिए भी कि वो तोलमोल को बोले, क्योंकि यहाँ पर राजनीति से कहीं बड़ी जिंदगी है और जिंदगी को बचाने की चुनौती भी है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए टी.एस. सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पर तैयारी क्या रही? आज आप लोगों ने जो ड्राई रन किया है उसको लेकर क्या रिजल्ट अब तक निकलकर सामने आया है? विस्तार से अगर हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जी नमस्कार, और आपको, पूरे आज तक की टीम को और सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आज जो आपने कहा, केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में एक शहर को चिन्हांकित किया गया था, रायपुर को। साथ ही हम लोगों ने सभी संभाग के एक मुख्यालय को, यानी 5 रायपुर को लेके, और 2 और जिले, 7 जिलों में 3-3 केंद्र, 21 केंद्रों में हम लोगों ने ये ड्राई रन किया है। और ये जरूरी भी इसलिए रहता है कि कोई नई पद्धति, नई प्रक्रिया हम चालू करें, उसके पहले देख लें कि कहीं कोई कमियां ऐसी व्यवहारिक तो नहीं आ रही हैं जिनको दुरुस्त किया जा सके। कोविन ऐप में लोड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा ट्रायल इसी बाबत मुख्य तौर पे था कि कोविन ऐप पे जो नाम आएंगे वो रजिस्टर हो रहे हैं कि नहीं। पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेके पॉइंट ऑफ डिलीवरी वैक्सीनेशन जिस व्यक्ति का होगा, वहां तक की जानकारी इस ऐप में लोड होनी है। तो मुझे ये लगा कि आज का ये जो ट्रायल रन था, ये इसी बाबत था कि कोविन ऐप कितना कारगर है। बाकी तो मैदान की व्यवस्थाएं रहती हैं, इसमें व्यवहारिक जो भी दिक्कतें आए उसकी थोड़ी जानकारी मिलती है, और करते करते जो बातें सामने आएंगी उनको दुरुस्त किया जा सकता है, काम करते करते साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए बीजेपी है, ऐसे में टीम इंडिया की तरह आप लोग कैसे काम करेंगे? इसको लेकर क्या तालमेल कैसे केंद्र के साथ आप बिठाएंगे? क्योंकि अब भी वैक्सीन आई नहीं, तब तक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मुझे नहीं लगवाना। इस बयान को भी आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसको उनका ही बयान दूंगा, और ऐसी बातों को राजनीति से दूर रखना चाहूंगा। देश और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके तंत्र को देखने की जो जिम्मेदारियां हैं, पार्टी से ऊपर हमको उठ के देखनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हैं। तब जाके देश की सरकार भी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माहौल में हम काम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसी अड़चन नहीं दिख रही। हम लोग इसको किसी दल की व्यवस्था नहीं मान रहे, विश्व की और देश की व्यवस्था है। देश के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, उनको किसी दल का नहीं मानते। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वैक्सीन के परीक्षण के बाद जो उनको मान्यताएं मिलती हैं, फिर देश के हमारे उच्चतम जो संस्थाएं होती हैं वो प्रमाणीकरण करती हैं कि हाँ, ये वैक्सीन देश में उपयोग के लिए हम सहमति अपनी देते हैं, और उसके बाद ये वैक्सीन आएंगी। मेरी जानकारी में 137 करोड़ की लगभग आबादी देश की, इसके 160 करोड़ वैक्सीन लेने की बात सुनने में आती है। अर्थात करीब 80 करोड़ लोगों को अगर सबको 2 वैक्सीन लगेंगी तो 80 करोड़ लोगों को, और पहले फेज में 30 करोड़ वैक्सीन
करीब 15 करोड़ लोगों को लगना है। तो जून जुलाई तक ये 30 करोड़ वैक्सीन उपयोग में आ सकें, ये चुनौती है। और सप्लाई भी उसके बाद में, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की तो मेरी जानकारी में 5 करोड़ वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध हैं जी। और 30 करोड़ का हमारा टारगेट है। इस बीच में देश की भी हमारी संस्था, रशिया की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, अन्य वैक्सीन जिनका परीक्षण हो रहा है, इनकी भी वैक्सीन आ जानी चाहिए अगर इनकी सहमति मिली।